जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। माता रानी के गुप्त नवरात्रों में आपको हर प्रकार की कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से करने योग्य कार्य हैं, वह यदि आप जान लेंगे तो माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी। आपको नौकरी में, व्यापार में यदि धन लाभ के अवसर चाहिए तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, वह भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। यदि कोई कन्याएं वर की तलाश में हैं और उन्हें अच्छी प्रकार से कोई सुसज्जित, अच्छे विचारों वाला, सदाचार वाला यदि वर प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसे वो भी प्राप्त कर सकती हैं गुप्त नवरात्रों में। कैसे करेंगी वह भी हम आपको बताएंगे। और यदि कोई विद्यार्थी ऐसे हैं, घर में बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि अच्छी प्रकार से साथ नहीं दे रही है, तो माँ सरस्वती का आपके जीवन में किस प्रकार से आशीर्वाद उन बच्चों को प्राप्त हो, ऐसा भी हम आपके लिए जानकारी इसी वीडियो में लेकर आए हैं। गुप्त नवरात्रि पर कुछ ऐसे सरल उपाय जिनसे आप अपने जीवन में धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, अपने बच्चों के लिए बुद्धि लाभ, अपनी कन्याओं के लिए यदि वर चाहते हैं तो वह लाभ, और दुकान मकान व्यापार में यदि धन लाभ चाहते हैं तो वह किस प्रकार प्राप्त हो, ये सभी जानकारियाँ आज हम आपके लिए उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं। गुप्त नवरात्रे 30 जून से आरंभ होकर के 8 जुलाई तक हैं और गुप्त नवरात्रों के अंदर कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो वह उपाय गुप्त तरीके से ही करना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर ही बताने की उसकी आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपके परिवारजनों को पता रहे इतना ही काफ़ी है। यदि उनसे भी आप छुपा सकें तो छुपाएं। गुप्त नवरात्रों में करने योग्य ऐसे 8-10 उपाय जिनसे आपका जीवन महक सकता है, अब आपके सामने हम लेकर आए हैं, प्रस्तुत करते हैं। माता को अपने घर में स्थापन करवाएं, चौकी सजाएं, जैसे नवरात्रों में आप सजाते हैं माँ के सामने उसी प्रकार से जौ नारियल की व्यवस्था करें। धूप दीप नैवेद्य दोनों समय पूजा आरती करते रहें। और माता को पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं, पहली इस प्रकार का करने योग्य कार्य है कि माता को अच्छे से अच्छा, बहुत ही अच्छा श्रृंगार और वस्त्र चढ़ाएं, जिसे कोई भी स्त्री या आप स्वयं बाद में नवरात्रों के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने आप उसका इस्तेमाल कर सकें। अपने घर के मंदिर में ही चढ़ा लें यह श्रृंगार और बाद में इसे इस्तेमाल कर लें। गुप्त नवरात्रि की दूसरी वीडियो में भी हमने आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की है। दूसरा जो करने योग्य उपाय है वह है घर में माता का कीर्तन करवा सकते हैं। यदि आप स्वयं कर सकें तो उत्तम, यदि आपकी अड़ोस पड़ोस की महिलाएं मिलकर के 5 भजन आपके लिए या 7 भजन गा सकें तो वह उत्तम, या 1-2 घंटे का कीर्तन संकीर्तन आप करवा सकें तो उससे भी माता रानी आपके घर में अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगी। यह हमारी माता रानी से कामना प्रार्थना है। तीसरा करने योग्य उपाय, यदि आपके घर में कोई प्रेत बाधा है, संकट है, तो घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। उसके 13 अध्याय हैं, उनका पठन श्रवण मनन जरूर करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ स्वयं ना कर सकें तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर उपलब्ध दुर्गा सप्तशती के उन 13 अध्यायों को अपने जीवन में श्रवण करके लाभ जरूर प्राप्त करें। काली चालीसा इन नवरात्रों में दोनों समय आप जरूर पढ़ें तो आपके घर से माँ भगवती जिस प्रकार से नंगे पैर घूमकर कटार हाथ में लेकर माँ अपने बच्चों के रक्षण के लिए हर समय तत्पर रहती हैं, तो माँ भगवती आपके उस संकट का निवारण अवश्य करेंगी। चौथा उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कर सकती हैं। 9 के 9 दिन सुबह और शाम आप प्रार्थना करती रहें अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, और दुर्गा चालीसा का अच्छी प्रकार संगीतमय तरीके से पाठ करें, श्रद्धा भाव से, हृदय की अच्छी गहराइयों से, तो माँ आपका यह मनोरथ जरूर सिद्ध करेंगी। 5वां जो करने योग्य मनोरथ आपका है, गुप्त नवरात्रों में करने वाली पूजा, दान, जप, साधना और उपाय आपको लाख गुना फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यह माता के विशेष ऐसे दिन होते हैं जिनमें माता का आशीर्वाद देने के लिए माँ तत्पर है, परंतु इंतज़ार करती हैं अपने बच्चे का कि कौन सच्चे मन से मुझे पुकार रहा है। हृदय से पुकार माँ को आमंत्रण देती हैं, और आपके जीवन में यह 5वां उपाय कि आप हृदय से उन्हें पुकारें और जब तप ध्यान लगाते हुए उनकी साधना इन दिनों में करते रहें। छठा जो करने योग्य गुप्त नवरात्रों में उपाय है वह आपके जीवन में
हम आपको बताना चाहेंगे, गुप्त नवरात्रों में यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार की कोई भी तामसी चीज़ आप अपने भोग में और माँ के भोग में भी उन्हें प्रदान न करें। 7वां करने योग्य उपाय, गुप्त नवरात्रों में आप माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे। यदि माँ लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में करेंगे, और हमारे द्वारा एक वीडियो उपलब्ध है कि कैसे आपके घर में सोने की वर्षा हो सकती है, माँ लक्ष्मी की कृपा से कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके आप माँ लक्ष्मी की स्थापना करते हुए 9 के 9 दिन सुबह और शाम उन्हें कनक धारा स्तोत्र सुनाएं और उसका पाठ करें। महालक्ष्मी माँ की आरती और पूजा आराधना मंत्रों से करें। माँ महालक्ष्मी की गायत्री मंत्र और माँ महालक्ष्मी के जो अन्य कृपा प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए मंत्र हैं, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर उपलब्ध हैं। उनसे आप बहुत बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन 9 दिनों में विशेष पूजा आराधना के द्वारा वह हमारे चैनल से अन्य वीडियो में आप उपलब्ध हैं, प्राप्त कर सकते हैं और माँ महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 8वां जो उपाय जो आप करने योग्य है, यदि आपके घर में कोई बच्चा कमज़ोर बुद्धि का है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसकी याद शक्ति कमज़ोर है, तो उसके लिए हम बताते हैं आपको, माँ महा सरस्वती जो हैं, जो आपने सुना है विद्या की देवी हैं, उनकी इन 9 दिनों में सुबह शाम अपने बच्चों को शामिल करके पूजा अर्चना करवाएं और माँ सरस्वती की विशेष पूजा आराधना करते हुए उन्हें सफ़ेद फूल बहुत पसंद हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन जन्म दिवस मनाया जाता है, उसकी भी हमने एक अन्य वीडियो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर डाल रखी है। उससे आप अपने बच्चों का पूजन किस प्रकार माँ सरस्वती का चालीसा पढ़वाएं, आरती पढ़वाएं और कैसे माँ सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसी पूजा विधि हमने अपनी अन्य वीडियो में बता रखी है। चैनल से उसे प्राप्त करें और अपने बच्चों की बुद्धि को विशाल और तेज करें, जिससे उनकी याद शक्ति भी बढ़ेगी और परिवार के अंदर जो वो आदर सम्मान की भावना बढ़ाएंगे अपने माता पिता के प्रति, बड़े भाई बहनों के प्रति, उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे। तेज बुद्धि के लिए माता पार्वती के साथ गणेश जी की आप पूजा विशेष कर सकते हैं। पूरे 9 दिन गणेश चालीसा का पाठ करवाएं और लड्डू का उन्हें पान पर रखकर यदि भोग दे सकें तो वो बुद्धि के देवता हैं, वो आपके बच्चों की बुद्धि में 4 चांद लगाएंगे। या कोई भी ऐसा परिवारजन हो, उसके हाथ से श्री गणेश जी को लड्डू का भोग लगवाएं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा और बुद्धि तेज हो जाएगी। श्री गणेश जी को परिवार सहित आमंत्रित करें कि हे श्री गणेश, आप अपने परिवार सहित हमारे घर में पधारें तो शुभ मंगल, आमोद प्रमोद, हंसी खुशी, हर प्रकार के जो परिवार के इनके पुत्रों के और पौत्रों के नाम हैं, उनसे ये रिद्धि सिद्धि संपन्न आपको बनाते हुए आपके घर में मंगल ही मंगल, खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन मधुर और आनंदमय बन जाएगा। व्यापार वृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रों में आप माता को सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद वस्त्र यदि चढ़ाते हैं तो यह आपकी 9वां वरदान आपके लिए गुप्त नवरात्रों में हमने आपको उपलब्ध करवाया है कि व्यापार वृद्धि के लिए आप यह कार्य कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाइयाँ चढ़ा करके गुप्त नवरात्रों में माता के चरणों में अपनी श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपके लिए हम इस प्रकार की भव्य अलौकिक जानकारियाँ लाते रहते हैं, जिससे आपका धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ और अलौकिक जगत में, आदि भौतिक जगत में और देवताओं की दुनिया से आपको आशीर्वादों की बौछार मिलती रहे। इसके लिए आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी कोई भी समस्या हो उसे ज़रूर लिखें, उपस्थिति दर्ज कराएं, जय माता दी का नारा जरूर लिखें उसमें, और आपका जीवन शुभ और मंगल माँ के आशीर्वादों से परिपूर्ण रहे। इसी शुभकामना के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भक्ति साधना और इस बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को सहयोग दें। जय श्री राम।